हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हाइड एंड शो इफेक्ट को कैसे यूज़ करना है और हमने इवेंट्स देखे थे, क्लिक, डबल क्लिक, माउस एंटर एंड माउस लीव। तो हम आगे कुछ इफेक्ट देखेंगे जैसे फैड इफेक्ट और स्लाइड इफेक्ट के बारे में देखते हैं। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं फैड इफेक्ट। तो मान लीजिए मैं एक नया पेज बना लेता हूँ, fad.html। आपको बेसिक सिंटेक्स लिखना है और हेड सेक्शन में आपको jQuery की फाइल को अटैच करना है। ये मैंने बताया था कितने तरीके से आप अटैच कर सकते हैं। यही फाइल है जो हमारे फोल्डर में रखी हुई है, इसको हम लिंक कर देते हैं। बेसिकली ये आपके फोल्डर में होना चाहिए, ये मेरे फोल्डर में रखी हुई है, राइट। नाउ ऐड इफेक्ट, यहाँ पे हम बॉडी टैग लगाते हैं। नाउ ओके, यहाँ पे हम फैड को यूज़ करने के लिए हम एक इमेज का यूज़ करते हैं, तो हम एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। We have some images. मान लीजिए मेरे पास एक इमेज है, तो मैं इसको लगाता हूँ img src psc.jpg। इसकी कुछ विड्थ हाइट सेट कर देते हैं। ओके, अब आप इस पेज को रन करके देखिए, हमारी इमेज लग चुकी है। नाउ अब यहाँ पे हम एक बटन बनाएंगे जिससे हम फैड इन करेंगे और एक बटन बनाएंगे जिससे हम फैड आउट करेंगे। तो बटन को एक आईडी दे देते हैं। नाउ अब हम jQuery लिखेंगे। तो jQuery के लिए आपको पता है कि बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में। नाउ सबसे पहले $document.ready, इसके अंदर फंक्शन का पैरेंथेसिस, फंक्शन का ब्लॉक और इसके बाद सेमीकोलन। तो इसके अंदर हम अपने jQuery का काम करते हैं। दिस इज द बेसिक सिंटेक्स। नाउ अब हमको ये करना है कि जैसे मैं फैड इन बटन पे क्लिक करूँ, हमारी ये वाली जो इमेज है वो हाइड हो जाए। तो इमेज को भी हम एक आईडी दे देते हैं, नहीं तो आप img टैग का यूज़ भी कर सकते हो। तो मैंने इसको दे दिया img id दे दी। तो मेरे को ये लिखना है यहाँ पे डॉलर, एलिमेंट कौन सा सिलेक्ट करेंगे, फैड इन। तो फैड इन एक आईडी है, तो हैश फैड इन पे हमको क्लिक इवेंट करना है। तो क्लिक इवेंट एक एक्शन है जिसके अंदर एक फंक्शन परफॉर्म होगा, फंक्शन का ब्लॉक, फंक्शन का पैरेंथेसिस। तो इस तरीके से आपको एक एलिमेंट सेलेक्ट करने पर उसको एक एक्शन परफॉर्म करना है। नाउ फैड इन बटन पर जैसे ही क्लिक होगा तब हमको फिर से एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो हैश img जो आईडी है उसको हमको क्या करना है, फैड इन करना है। फैड इन फंक्शन, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो क्या हो, फैड इन फंक्शन होता है, फैड आउट फंक्शन होता है, फैड टॉगल, 3 फंक्शन होते हैं। ये केस सेंसिटिव होते हैं, कैमल नोटेशन फॉलो करना है। पहला लेटर छोटा होगा, सेकेंड लेटर बड़ा होगा, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए आप लिखा मैंने फैड इन। अब फैड इन कितने सेकेंड में करें, हमने लिखा 2 सेकेंड में फैड इन हो जाए। नाउ इसके बाद हैश फैड आउट पे क्लिक करने पर फंक्शन, यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर
हैश img जो है फैड आउट हो जाए 2 सेकेंड में। क्लियर? नाउ अब हम चेक करते हैं चल भी रहा है कि नहीं। ये हमारे 2 बटन आ गए। फैड आउट करते हैं पहले। देखिए इमेज धीरे धीरे गायब हो गई। फैड इन करेंगे तो इमेज धीरे धीरे फैड इन होगी। तो ये होता है फैड इन फैड आउट। अब ये बटन उनके साथ चले तो बटन आप उनको टॉप पे ही रखना, इमेज के ऊपर रख दो तो ये फिक्स रहेंगे वहाँ पे थोड़ी देर के लिए। नाउ फैड आउट फैड इन। कुछ गड़बड़ है। ना अब ठीक है। फैड आउट किया, फैड इन किया। ठीक है, अगर यही चीज़ें एक बटन से करनी होती तो कैसे करते? मैं अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा, एक नया पेज बनाता हूँ, पेस्ट करता हूँ इसको नाम दे देता हूँ फैड toggle.html। अब मैं यहाँ पे एक ही बटन बनाऊंगा तो एक बटन यहाँ से मैं हटा देता हूँ, फैड इन और आउट, इसको नाम दे दिया फैड इन आउट। तो यहाँ पे एक ही बटन पे काम करना है तो फैड इन आउट आईडी पे, यानी फैड इन आउट पे जब हम क्लिक करेंगे तो जो इमेज है वो फैड टॉगल होगी, राइट। 2 सेकेंड में फैड आउट, 2 सेकेंड में फैड इन। चलिए चेक करते हैं इसको भी। इसी बटन से क्लिक किया तो फैड आउट हो गई, ये बटन से क्लिक किया तो फैड इन हो गई। अमेजिंग। नाउ आई थिंक फैड इफेक्ट समझ में आ गया। एज इट इज स्लाइड इफेक्ट भी काम करता है। तो स्लाइड इफेक्ट में 3 फंक्शन है, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन एंड स्लाइड टॉगल। तो इनको भी हम यूज करके देख लेते हैं। मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ, स्लाइड अप डाउन डॉट HTML एक फाइल बनाई। अभी मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है तो मैं हटा देता हूँ इसको थोड़ी देर के लिए। ओके, इतना सेटअप आपको करना ही पड़ेगा ना। अब मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ, एक डिव बनाते हैं जिसमें कुछ कंटेंट रहेगा। किसी बटन पे क्लिक करने पर कंटेंट ओपन हो और बंद करने पर वो कंटेंट बंद हो जाए। लाइक मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा बनाया। एक डिव बना लेते हैं जिसको आईडी दे देते हैं कंटेंट। ठीक है, इसके अंदर कुछ पैराग्राफ लिख देते हैं। ओके, 2 बटन बनाते हैं, एक पे लिख दिया प्लस, एक पे लिख दिया माइनस। ओके, इसको एक आईडी देते हैं ओपन, इसको आईडी देते हैं क्लोज, एक नाम दे दिया ओपन क्लोज। ना अब करना ये कि जैसे मैं ओपन बटन पे क्लिक करूँ तो ये स्लाइड डाउन होना चाहिए, लेकिन इसके लिए पहले थोड़ी सी CSS लिख दें ताकि ये हमको डिव अच्छे से दिखने लगे। तो मैंने अभी ये कैसा दिख रहा होगा देखिए। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा सही करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो डिव हैश कंटेंट है उसकी विड्थ कर दी हमने 200 पिक्सल और हाइट कर दी 300 पिक्सल। एक बैकग्राउंड ले लिया येलो। अब ठीक है, इसमें टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। और पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल ऑल साइड्स। नाउ बेटर। अब मैं माइनस पे क्लिक करूँगा तो ये कंटेंट क्लोज होना चाहिए, प्लस पे क्लिक होने कंटेंट खुलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ करना है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि $#open पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक एक्शन परफॉर्म करना है, दैट इज फंक्शन। नाउ अब ओपन पे क्लिक करने के बाद जो हैश कंटेंट वाला डिव है वो स्लाइड डाउन होगा। स्लाइड डाउन इज अ फंक्शन। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। अब आप इसे कॉपी कर लीजिए, क्लोज के लिए लिख दीजिए। इसके बाद जस्ट पेस्ट किया। जैसे हम क्लोज पे क्लिक करेंगे तो वो स्लाइड अप होगा।
राइट। सेम चीज़ को हमको स्लाइड अप स्लाइड डाउन करना है। सेव किया, देखिए स्लाइड अप स्लाइड डाउन। तो ये भी चीज़ आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यही चीज़ अगर एक ही बटन से करनी होती तो स्लाइड टॉगल का यूज़ होता। नाउ एक और नया पेज बनाता हूँ, सेम कंटेंट पेस्ट करता हूँ, इसको नाम दे देते हैं स्लाइड टॉगल .html। अब यहाँ पे मैं एक ही बटन बनाऊंगा, ओपन क्लोज। ओके, यहाँ पे मैं ओपन क्लोज बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो जो हमारा कंटेंट है वो स्लाइड टॉगल हो जाएगा, राइट। नाउ इसको रन करके चेक करते हैं। देखिए अब ये काम मैं एक ही बटन से कर पा रहा हूँ। तो आप ये सारे प्रैक्टिकल्स करके देखिए। देखिए ये दोनों बटन से अलग अलग करके भी देखिए, पैड इफेक्ट भी करके देखिए एक सिंगल बटन से, एक ही बटन से भी करके देख सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको कंप्लीट करना है, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।